नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब। हाँ तो दोस्तों, हम फिर एक बार आपके सामने उपस्थित हुए हैं। मैं हूं आपका होस्ट उमेश धंधराले और साथ में हम देख रहे हैं अपडेट अमलनेर 9। जी हाँ दोस्तों, हमने जिस तरह से आपसे वादा किया था कि हम आपके सामने आने वाले एपिसोड में सबूतों के साथ आएंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह से इस खाची मंडल को लूटा जा रहा है। जी हाँ, ये जो संस्था है, ये शिक्षा का वो मंदिर था जिसका उद्देश्य कुछ अलग था और आज इस मंदिर को एक टीमक चाट गई है, भ्रष्टाचार की टीमक। और इस टीमक को किस हद तक ये लोग लेके गए हैं, हम आपको बारी बारी मुद्दों के साथ, सबूतों के साथ, कागजों के साथ बताएंगे। क्योंकि जिस तरह से ये लोग भ्रष्टाचार में शामिल होकर भी आज हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से जमानत लेकर रिहा हुए हैं और आज फिर एक बार इस खानदेश विकास मंडल को लूटने के लिए आपके सामने वोट मांगते घूम रहे हैं। तो दोस्तों, सावधान हो जाए इन सब बदमाशों से जो आपके वोटों पर संस्था का काफ़ी बड़ा नुकसान कर रहे हैं, हम लोगों का छल कर रहे हैं, बच्चों की शिक्षा का तमाशा बना रखा है। जहाँ तक शिक्षा का प्रावधान है, सबको अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, सबको संस्कारित शिक्षा मिलनी चाहिए, लेकिन आज इस संस्था में बड़ी मात्रा में इस तरह के कारोबार जारी है कि आप सोच भी नहीं सकते कि किस कदर तक यहाँ भ्रष्टाचार का ये पेड़ फला फूला है। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं आगे। 2 एपिसोड में हमने आपको इतिहास के पन्ने बताए थे, उसके बाद किस तरह से भ्रष्टाचार इस संस्था में अपने कदम जमा चुका, इस बारे में बताया। आज हम उसी भ्रष्टाचार को लेकर आगे बढ़ेंगे और सबूतों के साथ आपको बताएंगे कि किस तरह से इन लोगों ने लाखों करोड़ों में संस्था का नुकसान किया है। दोस्तों, जहां हम शिक्षा का मंदिर कहते हैं, आज इन्होंने इस मंदिर को नोट छापने का एक अड्डा बना लिया है। जी हाँ, तो चलते हैं आगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि किस तरह की पिटिशंस जो है वो हाई कोर्ट में है। जी हाँ, क्योंकि भ्रष्टाचार अगर कोई भी करना चाहता है तो वो अकेले इसमें कर नहीं सकता या कर नहीं पाता। तो पैसे से सत्ता और सत्ता से पैसा, और फिर उसी पैसे से पूरे सिस्टम को खरीदना, इस तरह का कुछ माहौल इस खानदेश विकास मंडल एजुकेशन सोसाइटी में है। क्योंकि जहाँ गैर कानूनन काम होता है, वहाँ गैर कानूनन लोगों को भी शामिल किया जाता है। तो कुछ ऐसे किस्से सामने आए हैं जिसमें एक पिटीशन जो 929218 इस नंबर से दर्ज है हाई कोर्ट में। जी हाँ, इस पिटीशन में पार्टी बनाया गया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट को और पिटिशनर है संस्था के एक बुजुर्ग फेलो, जिन्होंने ये पिटीशन बाकायदा दायर की है। शुरू में इस पिटीशन के लिए इन्होंने अमलनेर पुलिस स्टेशन की गुहार भी लगाई थी, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि इस तरह के जो गैर कानूनन भ्रष्टाचार के मामले होते हैं, इसमें नीचे से ऊपर तक सभी को खरीदा जा सकता है, सभी को इसमें शामिल किया जा सकता है, बड़ी मात्रा में पैसे की लेन देन होती है। और यही कारण रहा कि तत्कालीन पुलिस ने यह मामला लेने से साफ मना कर दिया। तो जो पिटिशनर थे उन्होंने कोर्ट का दरवाज़ा खटकाया और बाकायदा कोर्ट से इन्होंने ऑर्डर लाई और ऑर्डर के बाद शिक्षा विभाग के जो ऑफिसर्स हैं, इनके खिलाफ एक केस दर्ज हुआ। दूसरी पिटीशन एक महिला की है, एक ऐसी महिला जो हाई क्वालिफाइड होकर भी
जिसने बाकायदा आमतौर पर जो इंटरव्यूज़ वगैरह होते हैं वो पूरी तरह से सक्सेसफुल कर भी सिर्फ पैसे की लेन देन की खातिर उसको यहाँ नौकरी से नकारा गया, उसको डिस्क्वालीफाई किया गया। इसके खिलाफ इस महिला ने भी 2017 में हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की और इस पिटीशन में भी गवर्नमेंट वर्सेस ये महिला, इस तरह की ये पिटीशन ये भी पेंडिंग है। ये दोनों पिटीशन जो हमने बताई, एक 2018 और एक 2017 की, ये दोनों ही पिटीशन बीच में कोविड की वजह से ये न्याय प्रविष्ट है। तो इस बारे में हम ज़्यादा नहीं बताएंगे क्योंकि कानूनन मामला है और कानूनन मामला कानून पर छोड़ देते हैं। रही बात दूसरी, तो 2010 में, जी हाँ, 2010 में कुछ ऐसे संगीन मामले सामने आए थे जिसमें बेनामी तौर पर संस्था के अकाउंट से 5 से 10 लाख रुपए कई बार निकाले गए थे, जिसका न कोई हिसाब था ना ही कोई रिकॉर्ड था। उस समय तत्कालीन जो डायरेक्टर थे दिलीप जैन, इन्हें शक हुआ कि किस तरह से ये पैसे निकाले जा रहे हैं, कौन निकाल रहा है, कौन खर्चा कर रहा है, कहाँ खर्चा हो रहे हैं। तो इन्होंने इसका रिकॉर्ड मांगा। रिकॉर्ड देने से इनको मना कर दिया गया, जिसके बाद इन्होंने 5 डायरेक्टर्स के खिलाफ और 2 संस्था के सेवक, जिनमें सेक्रेटरी है, हेड क्लर्क है और प्रिंसिपल है, हमेशा की तरह पुलिस ने इस बार भी यह मामला दर्ज करने से साफ इनकार कर दिया। तो दिलीप जैन ने 2015 में हाई कोर्ट और शुरू में अमलनेर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जहां पर 42/2015 इसके तहत पिटीशन दायर की गई। पिटीशन के बाद में कोर्ट ने आदेश किए कि यह संगीन मामला है और इसमें पुलिस को मामला दर्ज करना चाहिए। तो पुलिस ने बाकायदा इसमें मामला दर्ज किया। बाद में इन लोगों को जमानत भी मिल गई। सुप्रीम कोर्ट से ये लोग जमानत लेके आए। हाई कोर्ट ने इनको सरेंडर होने को कहा था। सिर्फ 2 लोग सरेंडर हुए, जिसमें एक थे प्रिंसिपल और दूसरे थे सेक्रेटरी। उसके बाद जो डायरेक्टर्स लोग थे, कुल मिलाकर 5 डायरेक्टर थे। हम यहाँ उनका नाम जानबूझकर लेना नहीं चाहते, लेकिन इतना आप जरूर जान ले कि ये लोग फिर से दोबारा इन 17 लोगों में शामिल हैं, जो अलग अलग पैनल से आपके सामने वोट मांगते आपके घर तक हाथ जोड़कर घूम रहे हैं। ये वही लोग हैं जो कई सालों से इस संस्था पर अपना अधिकार जमाए बैठे हैं। तो ऐसे मतदाताओं ने सावधान होना जरूरी है और यही हमारे चैनल का मकसद है, क्योंकि हमने आपसे वादा किया था कि आप तक सच और सिर्फ सच, वो भी पूरे सबूतों के साथ पेश किया जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट से जमानत लाई। जमानत के बाद ये पूरा मामला धुलिया कोर्ट में ट्रांसफर किया गया और आज यह लोग जमानत पर रिहा है और धुलिया कोर्ट में ये भी मामला न्याय प्रविष्ट है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 2017 में फिर एक बार
माहौल खराब हुआ। सभासदों ने संस्था की डायरेक्टर बॉडी पर अविश्वास दिखाते हुए अध्यक्ष की अगुवाई से जनरल मीटिंग बुलाई और उस मीटिंग में कुछ ऐसे मामले सामने आए जहां डायरेक्टर्स लोगों का भ्रष्टाचार हो या कई तरह के गैर कानूनी काम हो, गैर कानूनी ढंग से कॉलेज में अफरा तफरी का माहौल मचाना, गैर कानूनी तरीके से कागजातों के साथ खिलवाड़ करना, गैर कानूनी तौर से अध्यापकों की भर्ती करना, हाई स्कूल टीचर्स की भर्ती करना, नॉन टीचिंग स्टाफ की भर्ती करना, इस तरह के कई मामले चर्चा में आए और उस समय ये पूरी की पूरी बॉडी बर्खास्त की गई। यहां ध्यान रखिए लोगों कि जनरल मीटिंग में सभासदों की उपस्थिति में सभासदों ने इतना जोर शोर से इस मुद्दे को उठाया कि आखिरकार ये पूरी बॉडी बर्खास्त करना पड़ी। लेकिन उसके बावजूद तब सब दादागिरी करते हुए इन्होंने फिर एक बार संस्था की कार्यालयों का ताला तोड़ा और ताला तोड़ने के बाद फिर एक बार एक बुजुर्ग फेलो ने एक पिटीशन दाखिल की, जिसमें शुरू में ये भी पुलिस स्टेशन गए, लेकिन हमेशा की तरह इनको भी पुलिस ने वहाँ से मायूस कर भेजा। लेकिन बाद में इन्होंने कोर्ट से ऑर्डर लाकर बाकायदा 420 का मामला इन 6 डायरेक्टर्स पर वहाँ दाखिल हुआ। तो ये सबूत है दोस्तों कि किस तरह से ये पिटीशंस है, क्योंकि ये जो पिटीशन का मैंने अभी जिक्र किया ये 2018 की पिटीशन है। ये कागज़ हमारे पास है, बाकायदा कोर्ट के ऑर्डर्स है। इसमें जो बोगस तरीके से अध्यापक भर्ती हुए हैं उनके नाम है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये अलग अलग पिटीशंस के बाद जब भ्रष्टाचार के कई मामले आगे भी चालू रहे, आज तक शुरू है, तो साइबर क्राइम तक भी कंप्लेंट दाखिल की गई, एंटी करप्शन को अर्जी भेजी गई। आमतौर पर एंटी करप्शन की अगर बात की जाए तो एंटी करप्शन तुरंत कदम उठाती है, साइबर क्राइम तुरंत जांच करती है, लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं हुआ क्योंकि मामला करोड़ों का है। दोस्तों ध्यान दीजिए, मामला करोड़ों का है। ये बात हम इस वजह से बोल रहे हैं क्योंकि जहां करोड़ों का मामला आता है वहां लाखों की लेन देन तो होती ही होती है, और इसी लेन देन के कारण हमारा दावा है कि आज तक इतनी सारी पिटीशन, इतने सारे मामले दर्ज होने के बावजूद भी ये लोग सफ़ेद माथा लेकर आपके सामने वोट मांगने की हिम्मत करते हैं। और यही कारण है कि इन्हें हमें रोकना है ताकि संस्था की गरिमा कायम रहे और 1945 में जो सपना हमारे प्रताप सेठ जी ने देखा था, साने गुरुजी ने देखा था, भावे गुरुजी ने देखा था कि संस्कारित सुसंस्कृत लोग यहाँ से तैयार हो, शिक्षा का ये मंदिर बने, तो वही मंदिर तक हमें और संस्था को ले जाना है। और इसीलिए ऐसे तमाम जो लोग हैं इनको वहाँ पहुँचने से हमें रोकना होगा। हर किसी का ये दायित्व बनता है जो इस संस्था में सभासद है, फेलो है, वाइस पैट्रन है या पैट्रन है। कुछ चंद पैसों के लिए लोग वोट बेच देते हैं। ताज्जुब की बात है, संस्था में रहे अध्यापक जैसे लोग भी
अपना वोट भेज देते हैं। ये सच्चाई है दोस्तों, और यही कारण रहा है कि पैसों के दम पर बार बार यही लोग संस्था पर अपना कब्जा जमाए बैठे हैं। तो दोस्तों, आज का डीएनए रिपोर्ट हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। इजाज़त चाहता हूँ। कल फिर एक नए एपिसोड के साथ हम आपके सामने आएंगे, जिसमें जाहिर तौर पर जिन जिन लोगों ने इनके खिलाफ मामले दर्ज किए हैं, जो लोग पहले संस्था से जुड़े थे लेकिन इसी भ्रष्टाचार के चलते उनको काफ़ी सारा यहाँ झेलना पड़ा, इन लोगों की बाकायदा इंटरव्यूज़ हम आने वाले एपिसोड में आपको दिखाएंगे। दूसरी बात, आने वाले जो एपिसोड होंगे वो 2 दिन चलेंगे, क्योंकि 23 तारीख को चुनाव है और 23 तारीख को हम आपको लाइव बताएंगे दोस्तों कि किस तरह से लाइनें लगती है पैसों की लेन देन के लिए, वोट बेचने के लिए। जी हाँ दोस्तों, तो आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए और हमें ज़रूर बताएं कि आज का डीएनए रिपोर्ट आपको कैसा लगा, इसमें सुझाव क्या है आपके, ये भी हमें ज़रूर बताएं। और चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाद में बेल आइकन ज़रूर दबाएं। जय हिंद।